गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज दिनांक 4/8/2021, बीएड सेकंड ईयर संस्कृत भाषा शिक्षण। कल हमने संस्कृत में कविता की महत्व के बारे में जाना और कविता की उद्देश्य, जिसमें हमने सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के बारे में जाना और संस्कृत भाषा में किस प्रकार से इन उद्देश्यों का हमें ध्यान रखना है और संस्कृत भाषा में गद्य पद्य, संस्कृत के श्लोक, उनका उच्चारण कैसे करना है और उनकी जानकारी किस प्रकार से हमें रखना है, उसके बारे में हमने कल बच्चों को बताया। और आज हम संस्कृत भाषा का कथा साहित्य कैसा है उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। यानी हमारी भारतीय संस्कृति में कथा साहित्य बहुत विस्तार पूर्वक देखा जाता है और इसका बहुत सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में कथा साहित्य को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कथा साहित्य का विस्तार बहुत अनेक दृष्टिकोणों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि भारतीय साहित्य की विश्व साहित्य में देन है। यानी भारतीय साहित्य में विश्व में एक धरोहर के रूप में देखा जाता है। इसमें हमारे पंडित बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि कथा साहित्य का उदय इसी भारतवर्ष में हुआ है। ऐसे अनेक विद्वान हमारी भारतीय संस्कृति में हुए हैं और संस्कृत साहित्य में कहानी के कुछ रूप मुख्य रूप से बताए गए हैं। सबसे पहला रूप हमारा है आख्यायिका और दूसरा है हमारा कथा। लेकिन महाकवि दंडी ने कथा के इन भेदों को कृत्रिम मानकर अस्वीकार कर लिया था, यानी इनके अंतर्गत इनको नहीं माना गया था। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कथा साहित्य के भेद कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे नीति कथाएं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में नीति कथाओं को वेदों के अंतर्गत माना जाता है और नीति कथाएं एक बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। और भारतीय संस्कृति में इन नीति कथाओं के माध्यम से हम मनुष्य एवं मत्स्य की कथा जो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलती है, और ऋग्वेद हमारे देवसुनी शर्मा व पणियों का आख्यान देखने को मिलता है। और संस्कृत नीति कथाओं में हमें साम, दाम, दंड और वेद, और इसके अलावा संस्कृत नीति कथाओं में हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, क्योंकि संस्कृत नीति कथाओं में पशु पक्षियों पर आधारित बहुत सारी ऐसी कथाएं हमें देखने को मिलती थे। और क्योंकि संस्कृत नीति कथाओं में हमारी भारतीय संस्कृति में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ऐसी अनेक प्रकार की हमें महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। और अगली जो कथा होती है हमारी पंचतंत्र, इसके रचयिता हमारे विष्णु शर्मा जी हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत महिला, रोष्य के राजा, अमर शक्ति के अयोग्य व अविवेकी पुत्रों की नीति, क्योंकि उनके अंतर्गत हमें तो निपुण और नीति ये दोनों देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसके 5 तंत्र बताए गए हैं, क्योंकि इनको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा भाग था मित्र भेद, दूसरा हमारा था मित्र लाभ, और तीसरा हमारा था संधि विग्रह, यानी उसको अलग अलग करना, और चौथा था हमारा लब्ध प्रकाश, और पांचवा है हमारा अपरिसिकारित्व। ये 5 यानी पंचतंत्र के तंत्र बताए गए थे। जय हिंद, जय भारत।